ओके, सो सभी लोगों का फास्ट बजट लगभग मैक्सिमम लोगों का कैसा रहा? तो बजट का है, कल से वेट कर रहे थे कि कल से नहीं, काफी दिन 5-7 दिन से हम डिस्कस किए थे बजट को देखना है। तो आज कंटिन्यूसली देखो साइडवेज में रहा मार्केट का, फिर विक्स बढ़ा है और विक्स का जो प्रेडिक्शन हम देख रहे थे उस कंडीशन में लगभग कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग जैसे विक्स का बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आपको होगा क्या होगा और किस तरह का होगा। ये मेरे हिसाब से अगर 2 दिन से फ्राइडे से मेरे हिसाब से मैं शायद आपको पोस्ट कर रहा हूँ इस दिन। तो ये जो विक्स का लर्निंग है, आपने सब ऑप्शन ग्रिप्स में पढ़ा होगा आर्यन, सभी अब देखा। अभी इस विक्स को देखते प्रीमियम से स्ट्रेटेजी बनाना, ये मेरे हिसाब से सभी लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील किया नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सबसे बताना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग सभी लोगों का जानना चाहता हूँ बेसिकली कि कैसा एक्सपेरिमेंट, हाउ यू फील। और ये अगर हम किसी चीज को, बजट है या किसी चीज को, डर के साथ हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है। हाँ बोलो, थोड़ा सा रुको, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। आप कुछ बोल रहे हो? इसका इको आ रहा है नहीं। सो इस कंडीशन में सभी लोगों का जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू ऑल। बताइए किसका कैसा है, व्हाट इज योर व्यू और कैसा है? बताओ, कौन बताएगा कैसे जो बजट का जो एक्सपीरियंस रहा, आपने 5-7 दिन से स्टडी किए और स्टडी के साथ ऑप्शन का स्ट्रेटेजी और उसके ऊपर आप लोगों का एक्टिविटी और क्या लर्निंग रहा? कौन बताएगा? विवेक, नवदी, प्रतिमा, विजय, किसका क्या व्यू है थोड़ा सा बताइए। हाउ एक्सपेक्ट, या लास्ट खाली इनकम टैक्स बढ़ेगा तो एवरीबॉडी इज हैप्पी लाइक मार्केट, या ऑप्शन में जो स्ट्रेटेजी लगाया था किसी ने लगाया और प्रेजेंट में है? ये दिमाग से बताओ कौन सा वाला लगाया था, बताओ। अभी बाइंग भी की थी और शॉर्ट भी किया था। हाँ, लाइव में किया था, पेपर में किया था, लाइव में किया था। तो अभी हंसी आ रहा है, इसमें मतलब प्रॉफिट अभी आया, जिससे पहले लॉस चल रहा था। लॉस में तो भी क्या आज? हाँ, अच्छा चल रहा है ना, ठीक है। सो ठीक है, तो देखो अभी उस कंडीशन में जो लर्निंग क्या रहा पहले बताओ, व्हाट इज योर लर्निंग? अप्स एंड डाउन्स देखे आज मार्केट में, और बेसिकली ये पहले ही बजट था मेरा। हाँ, तो उसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, आज फर्स्ट टाइम ही देखा। बट विक्स का बिहेवियर हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे ही रहा, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़ा नहीं। दैट इज वन, हमारा सही में नहीं है कि एकदम से जो स्पाइक करना था वो नहीं गया, क्योंकि आज सुबह से कल से डाउन ट्रेंड है और उसके बाद और भी गिरा, तो 2 दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है। बट विक्स का जो डाउन ट्रेंड, बजट के बाद जो डाउन ट्रेंड है, वो आपको इसी तरह का आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बाइंग या सेलिंग में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट नब्दी बताओ, आपका भी स्टडी काफी चल रहा है। बजट में न्यूज़ कौन सी अच्छी है इकोनॉमी के लिए, कौन सी बुरी है, मैं उतना जज कर सकता हूँ। उसके लिए उसके चलते मार्केट का मूवमेंट करेगा वो मार्केट हम तो स्टॉक स्पेसिफिक है ना, जैसे एग्रीकल्चर हुआ तो क्या हुआ, फिर हमारा मान लो जो एयरपोर्ट है उसके लिए बढ़ाना है तो वो स्टॉक बढ़ा, लिथियम बैटरी के साथ हुआ तो क्या हुआ, इथानॉल जैसे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इथानॉल ब्लेंडिंग करना है आगे का, हमें पेट्रोल का डिपेंडेंसी कम करना है तो वो स्टॉक जाएगा, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर में, ऐसा करके जो एक्टिविटी है। जो ओल्ड व्हीकल स्क्रैप के लिए उन्होंने बोला है, हाँ, ओल्ड व्हीकल के, हाँ, तो इससे पहले भी एक बार पहले आए हैं, पर अभी गवर्नमेंट जो गाड़ियाँ रहती है उसके ऊपर इन लोगों ने अभी कंपनी कर दिया है। उसमें सब्सिडी भी, अब स्क्रैप का सर्टिफिकेट देखा पहले से भी है, वो तो पहले से ही नहीं सर, ओल्ड जो रहेगी ना गाड़ियाँ, जैसे एम्बुलेंस अभी बस रहेगी, उसको स्क्रैप कर देंगे, उसके सामने वो नई गवर्नमेंट से दे रहा है, गवर्नमेंट एरिया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर करती है बस, हाँ, अब आएगी तो सब या तो इलेक्ट्रिक आएगी या सीएनजी आएगी। हाँ, हाँ, तो चांसेस ज्यादा है कि इन्हीं पे फोकस है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आएंगे। तो वो बनाने वाली कंपनियों को हम लोग एक फोकस करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, प्लस उसके साथ जैसे अभी बोला लिथियम बैटरी, क्योंकि बैटरी है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बैटरी चाहिए उसके लिए,
ठीक है, लेड एसिड बैटरी नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमें लिथियम बैटरी। हाँ, तो इस तरह है। हाँ, तो अभी उसमें क्या है कि दोनों काम है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है, बाकी चीजें भी, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ पे काफी। हाँ, तो अभी क्या है ना, इसका पूरा इंटायर जैसे अभी कुछ चीजें रिपोर्ट बहुत सारे एक्टिविटी न्यूज और ये सब में आ जाएगा, ठीक है, बाकी आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, मैं भी अभी पोस्ट कर दूंगा, बट फाइनल फिगर आपको लगभग आइडिया आ रहा है। हाँ, और किसी का एक्सपीरियंस किसी का बताओ, एनीथिंग, विवेक बताओ आपका भी। सर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी, क्रॉप प्लानिंग, क्रॉप एस्टिमेशन करना चाहिए, स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं। तब तो ट्रेडर स्ट्राइकर जो लगाया था ऑक्सफोर्ड ओरेकल में, और सब लोग रिफ्रेश करके प्रेजेंट रिटर्न निकालो, फिर बताओ। हाँ, फिर ऐसा भी बताया कि हमारा कंट्री जो है ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी मतलब उन लोगों ने कई बार आया था, तो इसके स्टॉक्स भी हमने फिर देखे थे बीच में, हाँ, अगर ले लिए होते तो काफ़ी अच्छा, ठीक है, आईटीसी वगैरह में जैसे देखा आपने बढ़ा दिया था, फिर स्पाइक लगा के फिर ऊपर भी गया, ठीक है ना। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का आज के लिए कुछ रिलेशन है, क्योंकि वो भी बहुत बढ़ गया है। गोल्ड एंड सिल्वर का हाँ रहेगा, बट उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल का भी है ही इसके साथ, ठीक है, और आपको डॉलर इंडेक्स का देखो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट यूएसडी आईएनआर का कहाँ है, यूएसडी आईएनआर अभी देखो वो भी ज्यादा कुछ नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट उसमें ही चल रहा है, उसका $2 के साथ है, तो मार्केट पूरा दिन एनालिसिस करके कल इसका इम्पैक्ट देखो। कल भी नेगेटिव है, रात को भी फेड का रेट है, ठीक है, कल आरबीआई का फेड का रात होगा, कल भी आरबीआई का था, तो इसमें मतलब डॉलर के साथ वो बिहेव करतेगा, ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर नीचे होने के बाद मार्केट का फिर करेक्शन और ये एक्टिविटी और इसी लेवल में 1 घंटा जैसे यूरोपियन मार्केट खुलेगा, उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे रैली रहेगा और वही साइडवेज में भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज द पार्ट। हाँ, और किसी का जो ट्रेडर्स ट्रायंगल ऑप्शन ओरेकल में लगाए थे, उसका प्रॉफिट लॉस किसी का कितना हुआ, कब लगाया था, कितना प्रॉफिट हुआ? हाँ, कुछ सर मैंने पिछले मतलब लास्ट फ्राइडे से, हाँ। मतलब फ्राइडे इवनिंग को लगाया, मंडे से शुरू हुआ था, तो उसमें फ्राइडे को लगाया था, मंडे को कैसे शुरू हुआ? मतलब फ्राइडे इवनिंग को लगाया था, तो मतलब मंडे के मतलब आप क्लोजिंग से लगाया? हाँ, फ्राइडे क्लोजिंग से लिया। हाँ, तो उसमें 11,000 18,000 तक का प्रॉफिट दिखा रहा था। हाँ, जब ये स्पाइक आया था तभी उसमें लॉस हो गया, हाँ, लेकिन अभी थोड़ा जो आया- इंडिया में स्कूल हो रहा है उसी तरह उसमें प्रॉफिट ऐड होता आया हो गया। हाँ, तो इसका मतलब तब तक था जैसे ही आपका लेवल ब्रेक हुआ तो हमें वहाँ एग्जिट करना है या वहाँ से एडिशनल कोई कॉल पोजीशन रखना है, और वहाँ से हम देखेंगे उस लेवल में हमारा स्टॉप लॉस जो टारगेट है वहाँ तो रखेंगे। तो लीड्स एंड स्पाइक से बहुत कोरिलेशन, अभी यहाँ से थोड़ा सा अभी मार्केट 30-40 पॉइंट का रिकवरी लेगा तो फिर आपका जो प्रॉफिट था उस लेवल में आ जाएगा। तो आज इसको कंटिन्यू करके रखेगा सोच रहा हाँ, करेंगे तो कल तक फिर आपको मिलेगा, ओवरनाइट टिकट मिलेगा जिधर इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, और मिलन दोस्तों भी आपका कुछ किए आपने किस में किया? मैंने देख लिया, हाँ, हाँ, तो फिर ये जब वो टैक्स वाला है तो फिर स्पाइक आया तो ब्रेक प्रॉफिट लिया ना पूरा स्क्वायर अप कर दिया। अभी पोजीशन ओपन है, थोड़ा ओवर अभी 1000 का लॉस है। ओके, तो आपने अभी कॉल पुट ले बीच में वो जो ट्रेड हुआ ना वो रिसिप्ट तब एक ऐसे लगा था, ओके। 2.8 अच्छा, वन साइड आपने किया था, वन साइड किया। 7,000 का लॉस था, वो कवर होकर अभी हो गया। ओके, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन आपने पुट की साइड बैठ गया था, सर एक बार ट्रेड हो गया, ट्रेप हो गया कॉल के साइड। कॉल के साइड में, ठीक उसके बाद है। फिर- ये जो स्पाइक आपको कवर कर दिया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से अभी 30-40 पॉइंट अगर आ जाएगा तो आपको वो भी कवर हो जाएगा। 42,000 का चांसेस है। ओके, ठीक है। सो 42,000 के आसपास जो है वो डेफिनेटली ये हाई मारेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, वो कवर हो जाएगा। हाँ, और हाँ, विजय हर्षल बत्सल बाकी दोनों दूसरा प्रतीक सर 30 जैन को लगाया था, हाँ, मल्टी लेग वाला, हाँ, वो आज सुबह 61,000 के प्रॉफिट, हाँ, अभी 39 चल रहा है। हाँ, वो जो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया तो इसमें, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो प्रॉफिट तो होता है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोला कि सुबह मैंने आपको मैसेज भी किया था, लगभग ओवरऑल में ब्रॉडकास्ट कर दिया कि मैं कल रात तो सोच रहा था कि नहीं लगाएंगे, नहीं हटाएंगे, लेकिन सुबह से क्या हुआ, विक्स गिरने लगा। मुझे उम्मीद था कि विक्स ऊपर जाके फिर गिरना चाहिए था, लेकिन विक्स क्या हुआ, कंटिन्यू गिरते गया। तो अगर गिरते गया तो वो स्पाइक झेल नहीं पाया, अगर बड़ा होता तो स्पाइक होता तो झलता, क्योंकि जब विक्स गिरा हुआ है
तो फिर आपके पास प्रीमियम गिरा हुआ है और स्पाइक सुबह खुलते ही रिस्क बढ़ गया तो प्रीमियम बढ़ा हुआ, उसमें हम सेल करते हैं तो वो स्पाइक मिल सकता है। तो इस कंडीशन में हमने 10:40 के आसपास 10:30 10:40 का हमने मैसेज भी कर दिया भाई हम अभी फॉर द टाइमिंग बंद कर रहे हैं। सुबह सुबह किसी का 10,000 15,000 25,000 प्रॉफिट हो चुका था, तो हम बोले कि अभी भले ही ना है, क्योंकि ये स्पाइक में आप समझे आपके लिए हुआ है, आपका 60,000 से 30,000 50% खा गया, फिर खाने के बाद फिर क्या है ना और उल्टा फिर डबल लॉस भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन आपको पोजीशन जैसे अभी भारत का है वो भी प्रॉफिट था फिर निकल गया, बट अभी धीरे धीरे आया, बट अभी क्या है ना अभी और सेकंड चांस दिया कि भाई अभी एग्जिट कर रहे हैं। अभी क्या है ना हमें पोजीशन को रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा, शिफ्ट करना। 61 पे एग्जिट कर लिया था, हाँ। तो जस्ट देखने के लिए कि कितना ठीक है, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको करना है और रखना भी है कि देखना है क्या हो रहा है, यही तो आपको देखना है। अगर मैं रखता तो क्या हो रहा है, दिस इज द एक्टिविटी। इसीलिए मैं बोला कि आपको सब सेव करो। कल किसी ने स्ट्रेडल लगाया होगा, स्ट्रेंगल लगाया, शॉर्ट स्ट्रेडल किसी ने लगाया होगा, स्ट्रेंगल लगाया था, और लॉन्ग किसी ने दिया था, लॉन्ग स्ट्रेडल या लॉन्ग स्ट्रेंगल। मैंने 6 में लगाया तो उसमें से एक ही लॉस कर रहा है सब प्रॉफिट में, क्योंकि सब मूवमेंट हो गया। तो इसका मतलब अप्रूव हो गया उस कंडीशन में। दीपा मैडम कुछ किया और किसी ने कोई लगाया मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल हाँ अभी सुबह हाँ सुबह से स्प्रेड लगाया था, बीच में लॉस हो गया था। हाँ हाँ अभी दोनों एक ऑलमोस्ट 100% हो गया हाँ और दूसरा 71%। प्रॉफिट चल रहा है। सो वो जो स्प्रेड वहां से, बट उस बीच में जो था उसमें थोड़ा सा नीचे आ गया था, बीच में नीचे आ गया तो रेगुलेटर चला गया था। तो कितना प्रॉफिट आ गया? निफ्टी में लगाया था, हाँ, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में। सो अराउंड 1,70,000 में कितना प्रॉफिट आ गया? 130 लिया था, 130। ओके, तो बैंक निफ्टी 41,700 सी में 4,000 इन्वेस्ट है, 4,500 और प्रॉफिट चल रहा है 2,800। हाँ। और दूसरा है 41,200 सी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लॉट बाई किया होगा ना, लॉन्ग कॉल एंड पुट किया होगा। गलती से उसका दोनों बाय हो गया, ऐसा है, एक सेल की जगह दोनों ही बाय हो गए। ऐसा है। 30,000 है अगर इन्वेस्टमेंट एक गलती से बाय हुआ है। गलती चलो ठीक है, हो देखिए, बट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए देखो ये भी है, पैनिक में आप जल्दीबाजी लगाते तो भी आप देखना है। सो वो उल्टा होता था आपको, इसीलिए आपको बोला कि सिमुलेशन में लगा। एनीवे बट इट इज ए गुड ऑप्शन, ठीक है ना। सो विजय पोस्ट लगाया था, हाँ कहाँ है बताओ। मैंने तो शॉर्ट स्ट्रेडल लगा था सुबह 10:30 बजे। हाँ। उसमें 1945 और अराउंड 3800 का प्रॉफिट है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हाँ और एक तो बुल कॉल स्प्रेड उसमें लगा था, उसमें 1300 का और 1556 का प्रॉफिट है। हाँ एक तो मैंने वो स्पाइक के लिए लगे वन साइड और लॉन्ग करके लॉन्ग और लॉन्ग किया था। हाँ। उसमें एक में 4,277 का चलो धीरे धीरे बैंक निफ्टी में अराउंड दीपक निफ्टी में 2,060 का प्रॉफिट है। वो स्पाइक आया उस टाइम। लॉन्ग स्ट्रेडल थे उसमें वो लॉस दे रहा है, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रेडल थे वो लॉस में, बाकी स्ट्रेडल स्ट्रेटजी है वो मेरी सारी प्रॉफिट में शॉर्ट स्ट्रेडल है। तो अभी इसका मतलब जो रेंज जो हमने बनाया, रेंज तोड़ते ही आपका मोमेंटम चालू हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ये एक्टिविटी है, और किसी का कोई है एनीथिंग, कोई एक लर्निंग जो आप आगे के लिए कैरी करना है और इसको एक इम्पैक्ट मेमोरेबल एक्टिविटी रहेगा। अबू गोहिल और दिग्विजय और अपना कौन है अभी यहाँ पे हीर मैडम, अभी कुछ है नहीं है। हाँ। ऐसा था सर कि डीके जैसे 10:30 बजे लगा है स्ट्रेडल हाँ, हाँ, हाँ। उसमें मुझे लगा उसमें थोड़ा बहुत डीके का क्योंकि और तो इतना मूवमेंट हुआ। बट हमने जो बताया कि सुबह जाके 10:50 के आसपास जो एग्जिट किया होगा, स्क्रीनशॉट किसी ने रखा उस समय का, तो हाँ मिला होगा 10:30 10:40 तक जो डीके मिला होगा, रखा है ना। तो हाँ, तो उसमें रात फिर ये होगा, अभी थोड़ा सा बढ़ा होगा। अभी थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, 1:15 1:20 हो सकता है, 1:15 बजे के आसपास फिर ये कूल डाउन होगा थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट खोलने के बाद, थोड़ा स्पाइक के बाद फिर अगेन वी कैन गो फॉर द शॉर्ट स्ट्रेडल फॉर 1-1.5 घंटे का रेंज के लिए। बट अभी क्या है ना, मोमेंटम ब्रेकआउट हो चुका है, तो वी कैन सी इट अपसाइड। ये स्ट्रेटजी तो शॉर्ट स्ट्रेटजी ये आज की सुबह की है सर। हाँ। इसमें निफ्टी में 0.43% आ रही है और बैंक निफ्टी में 0.73%। ठीक है, वो रेंज में है ना, उसके लिए आपका रेंज में है, उसी के लिए देखा है उसमें। बट इसके बाद अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी चला जाता है या बैंक निफ्टी 200 पॉइंट जाएगा, तो फिर अपर प्रोटेक्शन देखो और तोड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी का अपर प्रोटेक्शन कितना है दिख रहा है, अपर प्रोटेक्शन
हाँ, जो भी है अपर प्रोटेक्शन देखो उस लेवल में रहेगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ज्यादा सर है? FMCG सेक्टर सबसे ज्यादा एक प्रोजेक्ट बस सेक्टर वही हुआ ओपन है, हाँ, FMCG और से। है। हाँ, तो क्योंकि अभी बहुत सारे एक्टिविटी उनके साथ अभी जुड़ा है। नहीं, ये नहीं सकते हैं 42,000 तो वहाँ तक प्रोटेक्टेड है, थोड़ा लॉस कम होगा बट वो रहेगा। सुबह हम देख रहे हैं कि 17,800 17,850 उसका स्टूडेंट के लिए बोले थे उस तरह में, तो अगर किसी को लगाया होगा वो भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कंपेयर बेनिफिट, क्योंकि फुट का वैल्यू उसका ज्यादा था। ठीक है, और किसी का कोई है एक्सपीरियंस? अभी देखो 41,800 हो गया लिक्विडी में, अराउंड 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने का तैयारी अभी चल रहा है। ठीक है, और किसी का कोई एक्टिविटी है? सर वो अभी हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ था ना सर, हाँ, तो उसकी वजह से जो भी लोकल मतलब रूरल एरियाज में ज़्यादातर हमारे FMCG सेक्टर में डाबर का सब है, इसीलिए उसमें सब बढ़ोतरी देख रहा था। देखिएगा मैन्युफैक्चर वो भी दिया है ना रूरल में डेफिनेटली। अभी क्या है कि ये क्या किया है कि एवरी एंटायर एक्टिविटी जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में सभी लोगों के लिए जो बेनिफिट होगा और ये इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल नहीं, इसीलिए उस तरह का एक्टिविटी किया है, सो दैट ये डिस्ट्रीब्यूटेड होकर स्लो एंड स्टेडी फाउंडेशन फंडामेंटली ग्रो होगा, इसीलिए इस तरह का एक्टिविटी उन्होंने किया। और बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके बहुत सारे एजुकेशन के लेके बहुत सारे सेक्टर को उन्होंने पिच किया जो कि जनरली इतना बजट में नहीं देखा जाता है। बहुत सारे सेक्टर को, बहुत सारे पॉलिसी को फिल्टर आउट करके काम किया गया। तो ओवरऑल गुड बजट। ओके, ठीक।